प्रिया, रजनी और सिम्मी तीनों अनीता की बहुएं हैं। प्रिया पेशे से वकील है तो रजनी कॉलेज की प्रिंसिपल। वहीं छोटी बहू सिम्मी जो अभी भी नौकरी की तैयारी में लगी हुई थी। प्रिया रजनी नौकरी वाली थी, इसीलिए दोनों सिम्मी को बातों ही बातों में बेरोजगारी का ताना दिया करती थी। इसी वजह से हर रोज तीनों में किसी न किसी बात पर नोकझोंक हुआ करता, और खासकर तब जब होता इतवार यानी संडे। क्या बात है अनीता जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हैं। हाँ, आज इतवार है, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे। सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो दोनों बहुओं की छुट्टी होगी, तीसरी का कोचिंग भी बंद होगा। चलो ठीक है, दो तो नौकरी वाली बहुएं हैं, पर एक के पास नहीं है वही। कभी कभी आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे, है ना नीता जी? अरे नहीं, मेरी तीनों बहुएं में बहुत प्रेम है, कभी लड़ाई नहीं होती। अब तक तीनों उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। भाभी, ये घर है, कोर्ट नहीं। यहाँ पर अपनी वकालत मत झाड़ो। मैं भी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, बेरोजगार थोड़ी हूँ। आज तो नाश्ते में पनीर का पराठा बनेगा। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे पनीर पराठा बनेगा? अगर आपको पनीर पराठा पसंद है तो इसका मतलब सब लोग वही थोड़ी खाएंगे। और वैसे भी मुझसे बहस मत करो, मुझे ऑफिस का बहुत काम करना है। एक ही दिन तो मिलता है, उसमें भी झिक। अगर आपको खाना है पनीर पराठा तो बना लो, मैं नहीं बना पाऊंगी। हाँ, तो काम मुझे भी तो है। अगले संडे को मेरी बारी आएगी, तब मैं किचन में आऊंगी। दोनों आपस में लड़ ही रही होती है, तभी सिम्मी वहाँ आती है। कुछ खाने में बना है क्या? बहुत तेज से भूख लगी है। अभी कुछ भी नहीं बना, एक ही दिन तो हम दोनों को छुट्टी मिलती है, उसमें भी किचन में आकर मरो। हाँ, और नहीं तो क्या। सिम्मी, तुम्हारा तो मजा है, न तुम्हारे पास नौकरी है, न ही किसी चीज की टेंशन, मजे हैं तुम्हारे। इस तरह प्रिया और रजनी मजाक ही मजाक में सिम्मी का हंसी उड़ाने लगती हैं। भाभी, बस कुछ ही दिनों की बात है, अभी सुपर टेट आने वाला है। इस बार मेरी भी नौकरी पक्की है, फिर देखते हैं सब मेरा मजाक कैसे उड़ाते हैं। इस तरह तीनों लड़ ही रही होती है, तभी उनकी सास अनीता आती है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी बहुएं गऊ है गऊ, मुंह में जबान नहीं है, और तीनों में बहुत प्रेम है। और यहाँ देखो, आलू और पनीर पराठों के लिए महाभारत छिड़ा हुआ है, और तुम दोनों इतनी बड़ी नौकरी करती हो, क्या बच्चों की तरह लड़ती रहती हो? हे भगवान, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा इन तीनों का। अनीता के इतना कहते ही तीनों बहुएं अनीता के मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ऐसा मत कहना। सॉरी मम्मी जी, ऐसी बातें मत करो, आपके बिना तो हम तीनों अधूरी हैं। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसीलिए आपस में प्रेम से रहा करो। अनीता ऐसे ही अपनी बहुओं को प्रेम भरी सीख देती रहती है। उसके बाद तीनों एक साथ मिलकर नाश्ता बनाती हैं। कुछ दिनों के बाद सास अनीता की ननद कजरी कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। कजरी स्वभाव से तो चुगलखोर और झगड़ालू किस्म की थी, पर करे भी तो क्या, है तो अनीता की ननद। अरे भाभी, कब से यहाँ नहा धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं मुझे चाय नाश्ता देंगी कि नहीं? और ये तो बताएं, तीनों में से कौन सी देगी? अरे जीजी, रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना लाती हूँ। बुआ जी, पाए लागू, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज कोचिंग के लिए लेट हो गया। प्रिया भाभी रुको, मुझे भी अपनी स्कूटी से बस स्टैंड तक छोड़ देना। ये बढ़िया है,
तीनों बहुएं अपने अपने काम पर निकल गईं। अब तुम घर का सारा काम करो। तो क्या हुआ जीजी, सफाई और बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ज थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। कजरी की थी चुगली की आदत, भला वो कैसे शांत रहती। जब अनीता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वो तीनों बहुओं को लगी भड़काने। अरे रजनी, क्या कर रही है? अंदर आ जाऊं क्या? हाँ हाँ बुआ जी, आपका घर है, कहीं भी आओ जाओ। क्या कर रही है? अच्छा, कपड़े सेट कर रही है। बहुत थक जाती होगी ना? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया भाभी कल मशीन में सारा कपड़ा धुल दी थी, तो बस वही सेट कर रही हूँ। अच्छा, तभी तो प्रिया का मुंह बना हुआ था। वो बोल रही थी सारा काम मैं ही करूँ। रजनी को भड़काने के बाद वो प्रिया के पास पहुंची और इसी तरह झूठ मूठ का पट्टी पढ़ा दी और आखिर में पहुंची सिम्मी के पास। अरे सिम्मी बहू, तेरा दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। कैसे रहती है तू अपनी जेठानियों के साथ? क्या हुआ बुआ जी? अरे पूछना, कल वो दोनों तेरी जेठानियाँ आपस में बात कर रही थी काम को लेकर। कह रही थी हम पैसा भी कमा कर देते हैं और घर पर काम भी करते हैं, और एक मैडम सिम्मी है, ना तो नौकरी है और ना ही काम, बस बहाना बनाकर कोचिंग के लिए निकल जाती हैं। क्या रजनी और प्रिया भाभी ऐसा कह रही थी? मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और रही बात काम करने की, तो मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ और नौकरी तो मेरी इस बार लग के ही रहेगी। बहुत घमंड है ना उन दोनों को अपनी नौकरी पर। अच्छा हुआ बुआ जी, आपने मुझे सब बता दिया। ये दोनों मेरे बारे में क्या क्या सोचती हैं। कजरी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। ये चीजें उनके व्यवहार में साफ साफ झलक रहा था। एक बार फिर संडे के दिन, ये आज तीनों को क्या हो गया है? इतवार के दिन घर में कैसी शांति बनी हुई है। अरे रजनी बहू, आज तो इतवार है ना, आज कोई स्पेशल नाश्ता नहीं बनेगा क्या? नहीं माँ जी, मैंने और सुनील ने बाहर से नाश्ता मंगाकर खा लिया है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है भाभी, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तुमसे कम पैसे थोड़ी कमाती हूँ, बिना नौकरी की थोड़ी हूँ जो किसी का इंतजार करूँगी। हाँ तो नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं किसी से मांग के थोड़ी खाती हूँ, समझी? अरे तुम तीनों को क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह कभी बात नहीं करती। और ये कजरी कहाँ है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही है, लगता है अपने कमरे में होगी। चलो उसको वहीं चाय दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में फूट डाल दी है। बहुत इतराती थी ना अपनी बहुओं पर, अब मजा आएगा। ओहो, तो ये सारा काम जीजी का है। अब इनका पर्दाफाश मैं करती हूँ। फिर एक दिन, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपके दुख को समझती हूँ मैं जानती हूँ तीनों बहुओं की सेवा करके आप थक गई हैं। अब आप छुटकारा चाहती हैं इनसे। इतना समझो आपको छुटकारा मिल ही गया, मैंने पहले ही इन तीनों में फूट डाल दी है। अनीता यही चाहती थी कि कजरी ये सब बोले, क्योंकि वह पहले ही फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके कमरे में छिपा दी थी। फिर मौका पाकर रिकॉर्डिंग की सारी बातें तीनों बहुओं को सुनाती है, जिसे सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे एक दूसरे को देखती हैं। दूर खड़ी कजरी शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपने बहुओं पर नाज है। अब दोबारा कभी भी किसी के भड़कावे में मत आना, नहीं तो घर को टूटने में देर नहीं लगेगी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें अब माफ दोबारा कर कभी दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा।
कुछ ही दिनों के बाद KBS का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें सिमी का सिलेक्शन हो जाता है और अब तीनों बहुएं नौकरी वाली हो जाती हैं। अब तीनों बहुएं किसी की बातों में नहीं आती। इस तरह अनीता का परिवार टूटने से बच जाता है।